हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम करने वाले हैं नवंबर मंथ की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका नवंबर मंथ कैसा होने वाला है। और हम हर एक डिटेल को देखेंगे, हर एक डिटेल को जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है सुभस्मिता। और आप इस चैनल पे एक फ्री रीडिंग पा सकते हो हर हफ्ते। आपको सिर्फ कमेंट करना है, दैट्स इट। क्योंकि यूट्यूब का नया फीचर आया है, जो बहुत इंगेज रहते हैं चैनल पे। कमेंट हो गया, लाइक हो गया। मोस्टली जो लोग कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं, उनका नाम ऑटोमेटिकली यूट्यूब दिखाना शुरू कर देता है। तो मुझे भी आसानी होगी आपको बताना कि आप में से कौन सबसे ज़्यादा इंगेज रहे और किनको जो है फ्री रीडिंग मिल सकती है। करेक्ट। तो इस ऑफर को बिल्कुल ना छोड़े और चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसा जाने वाला है आपका नवंबर मंथ। सबसे पहले मैं राशि आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है इस रीडिंग के साथ। तो राशियाँ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो राशि मुझे दिखा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो दिखा। नेक्स्ट राशि मुझे दिखा अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मैं सिर्फ राशियाँ देख रही हूँ पहले, मैं आपके लिए अगेन कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है। नेक्स्ट राशि मुझे दिखा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। नेक्स्ट राशि मुझे दिखा एरीज, सजिटेरियस, लियो, पाइसीस एंड कैंसर। बहुत लिब्रा भी बहुत स्ट्रांगली दिखा। अगेन जमुनाई बहुत स्ट्रांगली है। लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे। एंड फाइनल कार्ड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस। वन मोर कार्ड सजिटेरियस। ठीक है। एंड ये सब राशियाँ जो है बहुत डोमिनेटेड दिखा। हो सकता है कि आपकी ये राशियाँ हो। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को लेके कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो ये कैसा जाने वाला है। पर्सनल लाइफ के लिए ये मंथ आपका कैसा जाने वाला है। ठीक है। जो जो आएगा वो मैं बताती जाऊंगी। एंजल डिवाइन ब्लेसिंग कीजिए, बताइए कि जो देख रहे हैं उनका नवंबर 2024 में क्या लाइफ में आने वाली है, द पर्सनल लाइफ में क्या आने वाली है। कहते हैं जब प्यार हो तो जी जल उठते हैं। ठीक है। तो पर्सनल लाइफ से सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि कहीं पे कंफ्यूज्ड होते हुए मुझे आप दिख रहे हो, लेकिन कंफ्यूजन की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कहीं पे दो रास्ते थी, कहीं पे दो जगह था, कहीं पे दो दो आपके लिए था कि ऑप्शंस थे। आप सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरे लिए सही रहेगा। फाइनली मुझे दिख रहा है कि पहले ही हफ्ते, ठीक है, इस महीने की फर्स्ट वीक में, पहले ही हफ्ते में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है, या फिर क्या डिसीजन लेना है। जो दो रास्ते पे जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर कोई भी कहीं पे भी आप उसको कनेक्ट करो। ठीक है। आपको मुझे कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलता हुआ, क्लियर होते हुए आप मुझे लाइफ में दिख रहे हो। आप ना किसी के साथ कुछ बोलने के लिए झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी से कुछ पाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। तो इस महीने आपको लड़ना पड़ेगा, या फिर इस महीने आपको बहुत स्टैंड लेना पड़ सकता है। ठीक है। क्योंकि ये महीना आपके लिए ऐसा है कि ये स्टैंड लेने वाला महीना है। बिना स्टैंड लिए, बिना बोले, बिना मेहनत किए, बिना कोशिश किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको कोई चीज़ के ऊपर हक चाहिए, आप कोई चीज़ के ऊपर हक जताना चाहते हो, तो आपको लड़ना पड़ेगा या फिर आपको बोलना पड़ेगा। फैमिली में यहाँ पे किसी की बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप खुद भी डर रहे हो अपनी बात बोलने के लिए। ठीक है। आप खुद मतलब हो थोड़ा-सा कि आप कोई भी चीज़, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन फैमिली चाहती है कि आप उस चीज़ को छोड़ो या फिर आप उस चीज़ को भूल जाओ, मत करो। बट एक चीज़ होती है ना, कभी-कभी फैमिली को भी नहीं पता होती है या फिर अपने लोगों को भी नहीं पता होता है कि ये कितना अच्छा चीज़ है। रिज़ल्ट देखने के बाद लोगों को पता चलता है। तो कुछ चीज़ों में जो आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। रणभूमि छोड़ के आप नहीं जा सकते हो। ठीक है। जैसे पांडव रणभूमि छोड़ के नहीं गए थे, उस तरीके से आपको रणभूमि छोड़ के नहीं जाना है। चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो, चाहे आपके कितने करीबी हो, चाहे आपके कितने पसंदीदार इंसान हो, आपको कुछ पाने के लिए उनके साथ झगड़ा करना ही पड़ेगा। झगड़ा मतलब ये कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। उस वजह से आर्गुमेंट अगर होता है, उसमें से आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपकी, कि सब सबको हराने में ही लगेंगे। ठीक है। कोई किसी को समझने वाला नहीं रहेगा। तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये महीना कोई आके आपको बिठा के समझाएगा। आप खुद जितना अपने जीवन के सारथी बनोगे, उतना ही आपको अच्छा
लगेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये हफ्ता आपको किसी से कुछ भी, ये हफ्ता नहीं मतलब ये महीना आपको किसी से कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि सब तो अपने में ही लगे हुए हैं, सब तो अपने आप को ही उठाने में लगेंगे। ठीक है, खुद सब अपने आप को ही उठाएंगे, ऊपर करेंगे, तो कौन सुनेगा आपकी बात? कोई नहीं। तो खुद का झंडा ऊपर रखना है आपको। कोई कुछ करे, कोई कुछ ना करे, उससे आपको कोई फ़र्क ना नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, जो आपके पार्टनर है इस महीने आप बिल्कुल सोलमेट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा आपके पार्टनर से, जिनको आप प्यार करते हो या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर जिनको पाना चाहते हो। मैं सबका सिचुएशन बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अपनी लवर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा, या फिर उनसे आप प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपके बारे में सोचेंगे या फिर वो आपके बारे में बहुत याद करेंगे, जैसे आप उनके बारे में याद करते हो। ठीक है, मुझे इस महीने आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस करते हुए दिख रहे हो, कोई पर्सन को या फिर कोई इंसान को। ये मिस जो आप करोगे किसी को बोल नहीं पाओगे कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन आप करोगे। कुछ चीज़ें बहुत मिस करोगे, कुछ-कुछ चीज़ों को आप बहुत मिस करने वाले हो। देखो, आपका जो माइंड है आप बहुत शांत रखने की कोशिश करोगे, ठीक है? ये महीना आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करोगे। आप चाहोगे कि कहीं पे इश्यूज़ ना हो। तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहने की, चुप रहने की कोशिश करोगे, और वैसे भी आप जिस पोजीशन में हो, आप जहाँ पे हो, आपकी हर एक वाक़ई इम्पोर्टेंट है। आप किसी को कुछ भी बोल दोगे, वो उसको सीरियसली ले लेगा। आपको पता है, हो सकता है आप मैरिड हो, आपके बच्चे हो, तो आपको पता है कि चीज़ें मेरे मुँह से कुछ भी निकलेगा, लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों में चुप रहने की भी कोशिश करोगे, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखने की कोशिश करोगे। छोटी-छोटी बातें सुन के कोई उसका बड़ा-बड़ा इश्यू बना देता है। तो आप पर्सनल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चुप-चुप रहने की कोशिश करोगे। जो लोग अपने पार्टनर से अनसैटिस्फाइड है, आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं देता, देख लो, इस हफ्ते किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं। या फिर ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि इस इंसान को प्यार होगा, बहुत प्यार होगा आपसे, और वो चाहे एक्शन ले ना ले, लेकिन उसको फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए आएगा, ठीक है? तो इस हफ्ते एक चीज़ मुझे दिख रही है कि पता नहीं क्यों बार-बार हफ्ता निकल रहा है, इस महीने, ठीक है? इस महीने ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेज़ यहाँ पे है। आप बहुत सैक्रिफाइस करोगे, आप खुद को बहुत शांत रखोगे ताकि और कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। देखो, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप एक वर्किंग पर्सन भी हो सकते हो, जो काम भी करते हो और घर का काम भी करते हो, दोनों चीज़ों को आप बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेते हो, ये भी चीज़ है। और एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि कुछ-कुछ चीज़ों में आप एक्शन नहीं लेना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ-कुछ चीज़ों में अगर मैं एक्शन लूँ, तो हो सकता है कि ये काम और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। तो आप मुझे कुछ चीज़ों में बहुत सोचने-समझने वाले, अ, स अ, सोचते समझते कुछ करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी द हेरोफेट एनर्जी, आप बहुत भगवान के पास जाओगे, आप बहुत प्रेयर्स करोगे ये महीना। कोई भी चीज़ आपका सॉल्व हो जाए, कोई भी काम आपका हो जाए, पर्सनल लाइफ पे कोई काम आपका बन जाए, ठीक है? आप बहुत प्रेयर करने वाले हो, बहुत पूजा-पाठ, प्रार्थना बहुत ज़्यादा आप करने वाले हो। साथ में अपने पार्टनर को या फिर फैमिली के किसी को लेके जाओगे, लेकिन प्रेयर आप अपना करोगे। ठीक है, आपको कहीं पे कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको ज्ञान देगा जीवन के बारे में, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में। आपको कोई समझाएगा कि जैसे तुम सोच रहे हो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक आपको एक अवेकनिंग आपको ऑटोमेटिकली फ़ील होगा। आप कहीं ऐसे होली प्लेस पे जाओगे, ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा शांत महसूस करोगे। आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, ठीक है? आपको कोई रास्ता दिखाएगा, ठीक है? आप जो भी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो या फिर जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं आपको बुद्धि, ज्ञान, हर एक चीज़ वहाँ से मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज़्यादा भागोगे इस महीने, आप भगवान को ज़्यादा पुकारोगे, भगवान को ज़्यादा बुलाओगे। एक लाइक कर दो अगर अभी तक रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई चीज़ का चाबी आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है? कोई चीज़ का ज्ञान आपको नहीं मिल रहा था, या फिर आपको एक वो कड़ी होती है, जो पॉइंट होती है, वो नहीं मिल रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, या फिर चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है? तो आपको सडनली वो चीज़ें समझ आएगा, सडनली आपको वो चीज़ पता चलेगा कि क्या करने से चीज़ें आपकी लाइफ में सही होगा, या फिर क्या करने से आप बिल्कुल वो परफेक्ट कड़ी पालोगे जहाँ पे आपको वो सक्सेस मिलेगा। ठीक है? ओवरऑल तो नहीं, मैं और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बट यहाँ पे अभी तक मुझे जितना दिख रहा है कि जो भी आपकी मेस एनर्जी है ना, ये महीना आपकी मेस एनर्जी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। इस महीने आप जितनी भी परेशानियों से गुज़र रहे हो, जितनी भी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हो, एक ही दोस्त आपका रहेगा, वो हो आप खुद। आपको ही हर एक चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। आपको ही एक हर एक चीज़ को आपको अच्छा करके चलना पड़ेगा। आप
क्योंकि सब अपने आप को बिज़ी है प्रूव करने में, या फिर सब अपने आप को बिज़ी हैं अच्छा दिखाने में। तो कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि और कौन उठ रहा है, सब अपने आप को उठा रहे हैं। तो आप भी अपने आप को लाइफ़ में उठाने की कोशिश करो, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 रास्ते आपको मिलेंगे, ठीक है? 2 चीज़ों में आपको पर्सनल लाइफ़ में सक्सेस मिलेगा। तो ये जो 2 चीज़ें में आपको सक्सेस मिलेगा, वो हो सकता है कोई पुरानी चीज़ हो और कोई सडनली नया चीज़ आपको लाइफ़ में मिल जाए, ठीक है? आपको ना भगवान हेल्प करेंगे, ठीक है? यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगा। जहाँ पे भी कन्फ्यूज़ थे, आपका चंद्रमा अगर वीक है तो आप कन्फ्यूज़ रहोगे, बहुत कन्फ्यूज़ रहोगे, स्पेशली फुल मून का दिन नहीं, न्यू मून के आसपास का दिन में आप लाइक फुल मून के 7-8 दिन के बाद, न्यू मून के 7-8 दिन के बाद, इस तरीके के टाइम में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे। और जैसे ही फुल मून, न्यू मून आएगा, आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? पर्सनल लाइफ में अगर मैं देखूँ और ज़्यादा मैं पर्सनल लाइफ में देखूँ तो कुछ-कुछ चीज़ों में अगर आप कोई चीज़ में रो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे या फिर परेशान हो रहे थे, आप अपने दिल की बातें किसी को एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है? ये आज पता नहीं, हाँ, किसी को एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है कि ये जिसको आप प्यार करते हो, आप उसके सामने अपनी बातें एक्सप्रेस करो, या फिर जिसको बहुत पसंद करते हो, उसके सामने अपनी बातें एक्सप्रेस करो। दिल की बातें आप कहीं पे तो जाके बोलने वाले हो, कहीं पे तो जाके आप दिल की बातें सुनाने वाले हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, क्या हूँ। तो ऑफ़ कोर्स आप क्राइंग डिप्रेशन से निकलोगे। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं तो डूब रहे हो। ठीक है, ये पूरा महीना आपको ऐसा ही लगा, कहीं तो मैं डूब रहा हूँ, कोई तो नहीं है मुझे हाथ पकड़ के खींचने वाला, कोई मुझे नहीं है सुनने वाला। लेकिन अचानक से इस महीने आपको सुनने के लिए मिलेगा, कोई इंसान आपका बात सुनेगा, जिसको आप प्यार करते हो या फिर जिसके लिए फीलिंग्स रखते हो, वो इंसान आपका बात सुनेगा। और एक चीज़ होती है ना कि बहुत चुप रहोगे तो भी आपको बहुत डिप्रेशन फ़ील होगा, तो कहीं पे आप निकालने तो वाले हो डेफ़िनेटली। आप चाहो ना चाहो चीज़ें अपने आप निकलना स्टार्ट होगा आपकी लाइफ़ में। कहीं से तो बात आपकी निकलेगी, कहीं से तो बहुत सारी बात आप निकालने वाले हो अपने दिल से। जो दिल को आपने बंद करके रखा है, बहुत जगह से निकलेगा। बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा आपकी बातें, ठीक है? पार्टनर की तरफ से अगर मैं देखूँ तो आपकी, अगर आप स्पेशली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ट्विन फ्लेम हो या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ हो, देखो अभी ट्विन फ्लेम कार्मिक के साथ तो चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है? देखो वैसे भी ये ट्विन फ्लेम ठीक है चलेगा, लेकिन कार्मिक पार्टनर के साथ रिश्ता ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो आपको ना कमिटमेंट देता है, ना आपसे शादी करता है, सिर्फ़ आपको परेशान करता है। तो जो लोग भी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो, मैं सिर्फ़ ये यंग एजेस लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। मतलब ये कि 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में भी अगर कोई अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है, क्योंकि कभी-कभी अरेंज मैरिज में भी कार्मिक पार्टनर से शादी हो जाती है। तो उस तरीके से लोगों का अगर है आपका कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, देखो इस समय जो है उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट क्लैरिटी तो नहीं देंगे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, ठीक है? वो कहीं और फ्लर्ट करेंगे, कहीं थर्ड पार्टी में जाएँगे तो आपको और भी परेशानी होगी। सोलमेट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपका एक कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इस वक़्त बहुत उम्मीद लगा के मत बैठो, क्योंकि वो रिलेशनशिप अभी तो नहीं हील हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, ठीक है? आपका हाथ वो इंसान पकड़ के रखेगा, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपका हाथ ऐसा नहीं पकड़ेगा कि आप किसी और के ना हो जाओ, ठीक है? तो वो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देगा। ये स्पेशली ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक लोगों के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे दिख रही है कि जो आपने भुगता है, ठीक है? जो एक तकलीफ़ आपको मिली है, मैं सच बोल रही हूँ ये बात, रिलेशनशिप हो, चाहे रिश्ते हो, प्यार हो, मतलब आप चाहे हस्बैंड वाइफ़ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर आपके घर वाला कोई रिश्ता हो, पर्सनल लाइफ़ में कोई भी रिलेशनशिप में बोल दूँ, तो एक मिलता है ना, जो आपको मिला है वो उनको मिलेगा। एक रोल रिवर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है? ऐसी चीज़ें दिख रही है जैसे कि जो तकलीफ़ आपको मिला है वो उनको फ़ील होना स्टार्ट होगा। और वो इंसान जो है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था, वो फाइनली एक एफ़र्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ें एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। करेक्ट? और जब एक इंसान को कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो वो इंसान को जैसे ही फ़ील होना स्टार्ट होता है, एक भगवान ही वही करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है? जो आपको मिल रहा था वो उसको मिलेगा।
और जो उसको मिल रहा था वो आपको मिलेगा। समय का चक्र जो बदलता है आपने सुना होगा, तो कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत-सलत कर रहा था तो लग तो रहा है कि उस इंसान को रिवॉर्स मिल जाएगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कोई भी ग्रह दोष का पूजा कर सकते हो, ग्रह दोष का पूजा-पाठ कर सकते हो। ख़ास लोग जो लोग एरीज़, टॉरस या फिर जेमिनी ये सब हो ना, कोई ग्रह दोष आपका हो सकता है, ठीक है? या फिर अर्थ साइन हो आप, वाटर साइन हो, ठीक है? पूजा पाठ, नवग्रह की पूजा, कोई भी मंत्रा वगैरह आप बीज मंत्रा चैंट कर सकते हो, दीक्षा ले सकते हो आप में से कुछ लोग, ठीक है? आपको कहीं से सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई दोस्त हो गया या फिर कोई पर्सन हो गया, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा कुछ चीज़ में। जैसे ही उसको ये वही लोग हैं जिनका कर्मा मिलना स्टार्ट होगा या फिर जिनको समझ आएगा क्या गलती है, तो वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। वो लोग कभी आपको आके बताएँगे नहीं कि क्या गलत हो रहा है या फिर क्या किस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे थे और वो आज गुज़र रहे हैं। लेकिन वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग पलट जाएँगे और आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि साइलेंटली सपोर्ट करें, बोले ना कि तुम्हारे लिए हमारी सपोर्ट है, बट वो चुपचाप करेंगे लेकिन करेंगे सपोर्ट, ठीक है? पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ आपके हैं ना, मोस्टली बोल दो। इस महीने अगर आप ग्रजेस को, चीज़ों को, दुःख को, तकलीफ़ को होल्ड करके रखोगे ना, तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा वक़्त, अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं कि आपका करियर, वर्क प्लेस वो सब चीज़ों में आपका ये महीना कैसा जाने वाला है। कुछ चीज़ें आपका करियर में या फिर काम में बहुत लेट हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, ये दिख रहा है। आई थिंक आप लास्ट दिसंबर से वेट कर रहे हो, 1 साल हो गया उसका वेट कर रहे हो, ठीक है? या फिर 4 महीने से इंतज़ार कर रहे हो, ये चीज़ दिख रहा है। नई काम का कुछ शुरुआत आप लोगों ने किया है, बहुत अच्छा, ओके, ठीक है, ब्यूटीफुल। फाइनली देखो कुछ लोगों को आपको सक्सेस मिलेगा आपकी शादी के बाद, यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोगों का शादी है, अभी है शादी, क्योंकि या फिर ऐसा है कि कोई पर्सन है आपके लाइफ में आने वाला, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी हमारा एक जो भाग्य होता है वो संपूर्ण नहीं होता है। हमें एक पार्टनर चाहिए होता है भाग्य को संपूर्ण करने के लिए। लक आपने सुना होगा, लेडी लक या फिर पार्टनर का लक, वो बहुत काम आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी-किसी की शादी हो जाएगी, तो आपकी लक खुल जाएगा, आपको कहीं जॉब लग जाएगी या फिर आपकी करियर ग्रोथ हो जाएगा या फिर फैमिली मेंबर्स आपकी काम में इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे, आपके बिज़नेस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलना स्टार्ट होगा। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे लगता है कि कोई आने से जो है अ, आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस मिलना स्टार्ट होगा। सबकी बात बोलूँगी, कॉम्पिटिटिव वाले आपकी बात भी बोलूँगी, डोंट वरी। ठीक है, फैमिली सपोर्ट मिलेगी। अगर कहीं पे कांस्टेंट लॉस हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको फैमिली सपोर्ट कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। द नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी द डेविल, कोई बहुत जलेगा आपसे, तो आपकी काम वगैरह में हर एक चीज़ में एक होती है ना कि ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर सकता है या फिर कोई नज़र लगाने की कोशिश कर सकता है। कोई स्पेशली ऐसा पर्सन जो आपका बहुत जलता है, पीछे बहुत जलता है लेकिन आगे मुँह पे बहुत अच्छी बात करता है, या फिर कोई एक बचो मिठाई खाने से, या फिर किसी का कुछ कोई ब्लैक कलर बहुत यूज़ करता है तो समझ जाओ उसकी वाइब भी बहुत नेगेटिव है, ठीक है? किसी की आँखों के नीचे बहुत गड्ढे हो गए हैं, बहुत काले-काले गड्ढे हो गए हैं, ठीक है? नॉर्मली तो आँखों के नीचे काला होता है थोड़ा बहुत सबका, लेकिन किसी का बहुत काला हो गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट काली माता की पूजा अभी-अभी जो बहुत अच्छे से किया है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि काली माता की पूजा खराब है, लेकिन आपको पता है माँ काली जो होती है वो देवी होती है हमारी, मोस्टली जो तांत्रिक शक्तियों का होते हैं। तो हम जैसे पूजा करते हैं वो ओके है, लेकिन कोई तांत्रिक शक्तियाँ जो वेट करते रहते हैं कि बस पूजा कर ले, तो वो जैसे लोगों से भी आपको थोड़ी बहुत दूरी बना के रखनी है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर एक्चुअली में ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर जो कि बहुत नेगेटिव है। ब्लैक मैजिक स्पेल ये करवाने की कोशिश कर सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है? तो वो सँभाल के, सबके लिए नहीं, बहुत स्पेसिफ़िक। जैसे कि मुझे कैप्रिकॉर्न एनर्जी, अर्थ साइन वालों की ये थोड़ी मुझे लो एनर्जी दिख रही है। तो भगवान के ऊपर भरोसा और पूजा बहुत खूब करना है ताकि आपके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जीज़ ना आए, ठीक है? नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी, जो आपके कामों में डिले हो रहा था, फाइनली कुछ-कुछ चीज़ों में आप जो है स्टार्ट करोगे।
टेक एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। जहाँ जिसकी बातें, जिसकी एडवाइस आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे अपने काम में, अपनी चीज़ों में, आप उसकी एडवाइस काम जो है काम में लगाओगे, ठीक है? और फिर जो है आप देखोगे कि आपको कितना सक्सेस मिलेगा। कोई तो है जो आपको बहुत कोशिश कर रहा है मदद के लिए, बहुत कोशिश कर रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो आपको वो चीज़ें समझ आ जाएगा, ठीक है? आप थोड़ा रेस्ट भी ज़रूर इस महीना लेने की कोशिश करना। अगर आपका कोई काम डिले होता है, चिंता आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिले हो रहा है, आपका स्ट्रेंथ चेक किया जा रहा है। कभी-कभी होता है ना कि कोई बड़ा अपॉर्च्युनिटी, बड़ा ऑफ़र मिलने से पहले ही उतना बड़ा ही स्ट्रेंथ चेक किया जाता है, भगवान करते हैं। तो ये भी वही दिख रहा है। और एक चीज़ है कि अगर स्पेशली आप डॉक्टर हो, हीलर हो, हीलिंग से रिलेटेड काम करते हो, पूजा करते हो, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हो, रेड कलर का कपड़ा पहनते हो, आप लियो हो, आपके घर के पास माउंटेन है, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक के अगर आप एक इंसान हो, तो समझ जाओ ये महीना आपकी बहुत पेशेंस चेक करवाएगा, ठीक है? आप कितना जो है अपनी, हाँ, टीचर, कुछ लोग टीचर हो सकते हो, तो कुछ लोग जो है कितना पेशेंसली आप चीज़ों को सँभाल सकते हो, आपका पेशेंस चेक करवाएगा। काम में ओवर वर्क हो सकता है, आपको रेस्ट करने के लिए ना मिले, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। सडनली आपका ऑब्स्टैकल क्लियर होना स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपका, जैसे ये कार्ड मैंने जैसे आपको दिखाया था कि डिले बहुत होगा, तो डिले होगा, होगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फाइनली एक चीज़ आप देखोगे कि सडनली जो है आपका बहुत सारा 3-4 काम बनना शुरू हो जाएगा। ये सब इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि जितना डिले होना था हो जाएगा। और एक होती है ना कि नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है? प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हो, पैसा बहुत आ सकता है, बहुत एक फिक्स डिपॉज़िट कर सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, पैसा ज़्यादा नहीं खर्चोगे, ये महीना आप खर्च नहीं करोगे, ये महीना आप सेविंग करोगे। आप कुछ ना कुछ आगे के प्लान के लिए आप मुझे सेविंग करते हुए दिख रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ही पैसा-पैसा करोगे। ठीक है? जिन लोगों का पैसों का कहीं अटका हुआ था पैसा, वो पैसा भी आपको ये महीना मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दो। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये दिख रहा है कि ये महीना जो है आप कोई गुड जॉब पा सकते हो, अच्छा जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आप अगर कोशिश कर रहे हो तो आपको कोई अथॉरिटेटिव अच्छी पोजीशन वाला जॉब आपको मिल जाएगा ये महीना, ठीक है? पैसा आपका अच्छा है, इस महीने पैसा आपका मिलेगा, पैसा बहुत अच्छा है। बट एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई ना बहुत ये टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है? ये कोई इंसान होगा जो, जिसको पता है कि आपके पास कितना है, आप उसको बहुत अपना मानते हो, तो वही इंसान आपका, मोस्टली ऐसे ही इंसान आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशली ध्यान रखना, कोई कुछ दे तो खाना मत, ठीक है? अगर बिलीव नहीं है कोई इंसान मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, तो वो जैसे इंसानों के ऊपर आपको बिलीव नहीं करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि ये महीने में फेजेस भी आएंगे, न्यू मून एंड फुल मून, ये फेजेस भी आएंगे। तो न्यू मून, फुल मून के दिन आपकी कैसी एनर्जीज रह सकती है, मून एनर्जी क्या आपको बोलती है, मैनिफेस्टेशन का भी वो सारा टाइम होता है। ओके, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। ओके, ठीक है। न्यू स्टार्ट। ओके। देखो, ये पूरा-पूरा जो महीना है, एक तो कुछ लोगों के लिए रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा, कुछ लोग अपनी रोमांस एरा में जाओगे, कुछ लोगों की, जैसे मैंने बोला कि शादी फिक्स होगी, लव मैरिज फिक्स होगा या फिर अरेंज मैरिज फिक्स होगा, रोमांटिक एरा में जाओगे, चीज़ें रिलेशनशिप में बैलेंस आना स्टार्ट होगा। कुछ लोगों का ये बहुत अच्छा है। और कुछ लोग जो है फाइनली साँस लोगे, कुछ साँस लोगे मतलब ये कि ब्रीथ आउट करोगे, कोई परेशानी खत्म हो जाएगी, कोई नेगेटिविटी, किसी को तो छोड़ दोगे, किसी का हाथ मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। न्यू मून, फुल मून जैसे ही आएगा आपको समझ आएगा। ये वो लोग हो जो स्पेशली स्कॉर्पियो हो, या फिर जो लोग जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, आपको पता चलेगा कि ये जो इंसान के साथ मैं हूँ ना, या फिर ये जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे लाइफ में डाल रहा है, तो इसको छोड़ देना ही बेहतर है। कुछ वाइज डिसीजन आप ले सकते हो, कुछ नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, कुछ भी चीज़ों को छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, जाने दे सकते हो। तो फाइनली एक पॉजिटिव सांस लोगे, या फिर बहुत दिन से कुछ कोशिश कर रहे थे आपके लाइफ में, तो वो फाइनली एक स्टेप आपको दिखेगा होता हुआ, तो आप एक सुकून की सांस लोगे कि चलो फाइनली मेरे लाइफ में ये चीज़ हो रही है, क्योंकि कुछ न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी न्यू स्टार्ट आ रहा है, यकीन मानो ये बिल्कुल नया है,
ये जैसा कुछ आपकी लाइफ में अभी तक हुआ नहीं है, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। ओके, और भी है यहाँ पे, ठीक है, और भी एक डेक है। फाइनली आपकी फाइनल एनर्जीज देखते हैं, और अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो। व्हाट आर योर फाइनल एनर्जी, किस एनर्जी में आप रहने वाले हो। मून विशेस, द मून शो मी पेशेंस। जैसे मैंने बोला ना, ये महीना आया है ही आपके लिए बहुत पेशेंस आपका चेक करवाने के लिए। ये 28 महीने के एंड तक भी आप बहुत पेशेंस रखोगे, लेकिन आपकी जो विश है ना वो मैनिफेस्ट करो, सक्सेस मिलेगा आपको। ये महीना आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है, स्पेशली 28 या फिर 10, ये नंबर्स आपके लिए बहुत लकी रहने वाले हैं। एंड पेपर एरोप्लेन, आई एम फ्री टू मेक माई विश कम ट्रू, जैसे होती है ना कि यू आर फ्री टू टेक डिसीजन, ठीक है। जो भी आपकी गलती है उस गलती से सीखने का महीना है ये। जो भी आप गलत कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो कि ये गलती की वजह से मुझे ये चीज़ नहीं मिला, तो इस तरीके का जो सिचुएशन है ना, अगर आपको पता है, आप देख रहे हो, तो समझ जाओ कि आपको कहाँ पे करेक्ट करना है, क्योंकि आप फ्री हो, आपके हाथ किसी ने बांध नहीं रखे हैं, आपके मन के आप ही मालिक हो। एंड फाइनली आपको वहाँ पे चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो आप अपनी गलती से सीखो, और गलती से ही आप इस महीने अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। सो आपकी हेल्थ के ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला, एक चीज़ मैं देख लेती हूँ, हेल्थ आपका ये महीना कैसा रहेगा। योर हेल्थ, एंजल डिवाइन बता दीजिए, हेल्थ आपका कैसा रहेगा। हेल्थ हेल्थ हेल्थ, ओके। बहुत ट्रैवलिंग कर सकते हो, लेकिन हेल्थ स्टेबल रहेगा। हेल्थ में मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों का बच्चे हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर डेट पास आ सकता है। हेल्थ आपका ठीक रहेगा, कुछ इशू नहीं रहेगा। आँखों के ऊपर आपको स्पेशली थोड़ा ध्यान देना है, बाकी नहीं, और कुछ इश्यू नहीं दिख रहा है। बहुत ट्रैवल करोगे तो थकान ज़रूर महसूस हो सकता है, रेस्ट ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई बड़ा सा हेल्थ इशू आपका नहीं है इस महीना, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। जय भोलेनाथ।